2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर अभी भी मामला थमा नहीं है। लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा के बाद से पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसमें पद बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अब तक पद बढ़े नहीं हैं। वित्त विभाग में जो फाइल आई थी वो फाइल भी वापस कर दी गई और इस मामले को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बैनर तले अभी हाल ही में शहीद स्मारक पर एक धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें भी पद बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही थी। तो हमारे साथ मौजूद है फिलहाल राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान। उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे। तो हनुमान जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो फाइल थी, एक बार तो फाइल वापस चली गई, तो क्या संभावना है किस तरीके से पद बढ़ेंगे या नहीं भी बढ़ेंगे? देखिए सर, एग्ज़ाम से पहले इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें आश्वासन किया था कि हम इस भर्ती में जो है 50% पदों की बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन बाद में किसी कारणवश जो है वो इस निर्णय को उनको वापस लेना पड़ा। जैसे ही एग्ज़ाम हुई उसके अगले दिन से ही हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लाइब्रेरियन भर्ती है उसमें पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि लगभग 20 से 23 ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं पदों की बढ़ोतरी की है। उनमें से कई भर्ती तो ऐसी है जिसमें दो बार पदों की बढ़ोतरी हुई। जैसे मैं LSA की बात करूं तो उसमें पहले 499 पदों की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद में 243 पद और बढ़ाए गए। कई भर्ती ऐसी है जिसमें परिणाम आ गया 2 गुना का, लेकिन उसके बाद में भी पदों की बढ़ोतरी हुई। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो लगातार युवा हित में काम कर रहे हैं और उनको जहाँ लग रहा है वहाँ पदों की बढ़ोतरी भी वो समय समय पर कर रहे हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी भर्ती ये बच गई थी जिसमें पदों की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। डिपार्टमेंट और फाइनेंस से जब ये काम जीरो था कि दूर दूर तक संभावना नहीं थी, तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ था कि इसमें 500 पदों की जो डिमांड है वो शिक्षा विभाग ने तैयार किया और तैयार करके फाइनेंस में भेजा। लेकिन चूंकि इस भर्ती में 548 पदों पर ये भर्ती है, जिसमें 500 पद सामान्य शिक्षा के और 48 पद जो हैं वो संस्कृत डिपार्टमेंट के हैं, तो नियम के अनुसार इसमें 50% पदों की ही बढ़ोतरी हो सकती है। ये पूर्व में ही हमने जो तमाम जो संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको ये क्लियर समझा दिया था। चूँकि जब शिक्षा विभाग ने 500 पदों की डिमांड भेजी तो इसमें कुछ अधिकारियों की मंशा या कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो नहीं चाह रहे थे कि इनकी जो है मांग हो पूरी हो। देखिए, अब सर हम राजस्थान बेरोजगार यूनियन चलाते हैं, लेकिन अभी वो दौर भी आ गया है जिसमें अलग अलग लोग जो है अपनी अलग अलग भर्तियों का एक यूनियन बनाकर घूमते हैं। इस भर्ती में पहले विस्तृत सिलेबस जारी हो रहा था, उसमें भी इन्हीं के कई सारे लोग थे जिन्होंने दायित्व फैलाया, वो काम नहीं हो पाया। ऐसे ही कई असामाजिक तत्वों के जो है एंट्री से कहीं ना कहीं इसमें विघ्न हुआ और ये पता नहीं चाल किसकी थी, ये तो हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन आज शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सर पॉजिटिव है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी पॉजिटिव। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती नहीं ठहरा सकती, चूंकि नियमों के अनुसार वो 50% पदों की ही बढ़ोतरी कर सकते थे। भी हाल ही में अभ्यर्थियों ने माननीय वित्त मंत्री जी से भी उन्होंने मुलाकात की है और वित्त मंत्री महोदया जी ने कभी नहीं मना किया, न केवल हमें मना किया जबकि अभ्यर्थियों को भी मना नहीं किया कि हम पदों की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, या फाइनेंस से तुम्हारा काम नहीं होगा। उनके OSD सर से भी जो है अभ्यर्थियों ने भी मुलाकात की, हमने भी मुलाकात की, उन्होंने मना नहीं किया। कुछ अधिकारियों ने इसलिए मना किया कि आपकी फाइल हमने रिटर्न कर दिया है, हम ऐसे में थे जो डिमांड हमारे पास आई थी। अब फाइनली जो बात है वो इस पर टिकी हुई है कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो पुनः डिमांड भेजे, लगभग 200 से 250 पदों पर डिमांड तैयार करे और वो डिमांड फाइनेंस में भेजे। उसके बाद में स्वीकृति मिलके फिर इस भर्ती में पदों की बढ़ोतरी संभव होगी। इसको लेकर हाल ही में आजकल में जो है हमारी माननीय वित्त मंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे और एक बार शिक्षा मंत्री जी से भी इसको लेकर मुलाकात करेंगे कि वो जो डिमांड है वो पुनः भेजी जाए। बाकी हमारा जो प्रयास है वो सक्षम स्तर से लगातार जारी है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक समय वो था जब हमारे अलावा और अभ्यर्थियों के अलावा तीसरा आदमी ये नहीं था कि जो ये कह सके कि इसमें पदों की बढ़ोतरी होगी, कि करनी चाहिए, कि मांग उठाओ। जब जीरो से हम यहाँ तक आए हैं तो निश्चित तौर पर जो है परिणाम भी हमें मिलेगा। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने में सफल होंगे। जिस प्रकार अन्य भर्तियों में सफलता मिली है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो है अभ्यर्थियों को खुशी मिलेगी। समय लग सकता है, लेकिन अंत तक लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीत होगी। लेकिन एक ये नाम है, हाल ही में सरकार ने नियम भी बदला था, पहले 50% का था, फिर 100% कर दिया। तो फिर क्या कहाँ दिक्कत आ रही है कि इस भर्ती में जो है वो 100% पद नहीं बढ़ाए जा सकते? पहले बताया ये भी जा रहा था कि इसमें 1000 से ज़्यादा, लगभग 1000 से 1300 के बीच में कुछ पद हैं जो खाली हैं। तो ऐसे में पद खाली हैं तो विभाग के पास क्यों नहीं बढ़ा सकते? मतलब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए सर, वो जो खाली पद है उसका आंकड़ा तो लगभग 1500-1700 के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन होता यह है कि कोई भी एग्ज़ाम होती है कि उसमें पदों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, ये नियम नहीं है।
और जो 50% से 100% का जो नियम हुआ है वो आगामी भर्तियों के लिए हुआ है, क्योंकि ये प्रक्रियाधीन भर्ती है। यानी कि जिस दिन ये नियम लागू हुआ ना, उस दिनांक के बाद में जारी होने वाली कोई भी भर्ती होगी, उस भर्ती में जारी होने के दौरान, उस भर्ती की प्रक्रिया के दौरान कभी भी पद बढ़ाए जा सकते हैं। यानी वो जो 100% का नियम है वो इस भर्ती पर लागू नहीं हो रहा है। इस भर्ती में जो पुराना नियम है 50% वाला, वही नियम इसमें लागू होगा। इसलिए जो है 50% पदों की संख्या ही इसमें बढ़ाई जा सकती है। सरकार के पास कई बार क्या होता है सर, दोहरी प्रवृत्तियाँ होती है। कई लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि सब हमारा जो है हर साल एग्जाम आए। आपने देखा कि बीजेपी सरकार में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम और सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो गई है, होते ही तुरंत फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नई भर्ती आ गई है। ये शायद पूरे देश में पहला राज्य होगा कि जिसमें एग्जाम, दूसरी एग्जाम हुई नहीं, उससे पहले सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई नहीं थी, उससे पहले नई भर्ती की घोषणा हो गई कि कब नई भर्ती की एग्जाम होगी। यानी कि सरकार इस मंशा पे भी काम कर रही है कि हम एक टाइम टू टाइम भर्तियां दें। लेकिन चूंकि ये नॉन टेक वैकेंसियाँ है, आज सरकारी स्कूलों की कंडीशन इसलिए खराब है क्योंकि उनमें जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसमें लाइब्रेरियन है ही नहीं। यानी कि लाइब्रेरी का ताला खोलने वाला, किताबों का हिसाब रखने वाला नहीं है। हाँ, किताबों के नाम पर बजट खाने वाले तो बहुत हैं कि साहब बजट उठा लो, यहाँ से पास हो जाती है बुक्स कि हमने इतने करोड़ की किताब स्कूलों में भेज दी, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है, रूम नहीं है, कमरा नहीं है। आधी बार तो ये होता है कि यहाँ से गाड़ी किताबों की रवाना होती है, स्कूल में नहीं पहुँचती, उससे पहले बीच में बेच के उसको खा जाते हैं। तो ये तमाम जो विसंगतियाँ तब दूर होगी जब इस पद पर जो है किसी की नियुक्ति होगी। इसलिए मैं और हमारा पूरा यूनियन इस मांग के समर्थन में है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके आशीर्वाद से इस भर्ती में भी पदों की जो संख्या है वो जल्द जो है आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में विभाग और सरकार और वित्त विभाग की तरफ से फैसला लिया जाए और जिसमें पदों की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अभ्यर्थी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसमें भी 500 पदों की तकरीबन बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसमें अब ये बताया जा रहा है कि जो 50% वाला नियम है, जो पहले था 50% के नियम के तहत 500 पद नहीं बढ़ाए जा सकते क्योंकि 548 पदों पर भर्ती की जा रही। तो ऐसे में 250 के आसपास ही पद हैं जो बढ़ाए जा सकते हैं और ऐसे में अब दोबारा विभाग की तरफ से वित्त विभाग को फाइल भेजी जा सकती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि फाइनल जो है वो घोषणा कब होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।